मैं रोहित पांडे आप सबके बीच एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है हाले दिल। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। जैसे ही शिवानी कैब से बाहर निकली, बरसात के एक झोंके ने उसके चेहरे पर अपने प्यार का ठप्पा लगा दिया। आज शिवानी भीगना चाहती थी। बारिश पसंद जो थी उसे। कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में कबीर उसका इंतजार कर रहा होगा। शिवानी के दिल में घंटी बजने लगी। कबीर के नाम से ही शिवानी के तन के साथ साथ मन भी भीगने लगा। कबीर तक पहुंचने से पहले वह बारिश में तरबतर हो चुकी थी। शिवानी के कर्ली बाल बुरी तरह बिखर गए थे। आंखों का काजल हल्का फैल गया था। कबीर उसको सामने से आता देख थोड़ा ठिठका, पर शिवानी ने स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कबीर ने शिवानी को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराया। शिवानी तब खुद ही बोल पड़ी, मुझे तो लगा ही नहीं कि हम लोग दोबारा इस तरह मिलेंगे। दिल्ली आते वक्त शताब्दी में पिछले महीने दोनों एक साथ सफर कर रहे थे। अगल बगल की सीट की वजह से ही दोनों की बातचीत शुरू हुई। शिवानी को पहली नज़र में कबीर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लंबे बालों वाले लड़के बिल्कुल पसंद, साथ ही लड़की देखते ही जो लड़का बात करने लग जाए उसे वो पसंद नहीं कर सकती थी। कबीर उसको अपने टाइप का बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन फिर भी कुछ तो कशिश थी कबीर की बातों में जो शिवानी को भा गई। शिवानी बातों बातों में उसे सब कुछ बताते चली गई। दिल्ली पहुंचने तक उसे यह समझ नहीं आया कि वह कबीर को कैसे इतना कुछ बता गई और क्यों। स्टेशन से वह लक्ष्मी नगर आ गई। हाँ, यही रहती थी शिवानी अपनी एक सहेली के साथ। काम के सिलसिले में लैपटॉप ऑन किया तो साथ में फेसबुक चेक करने का भी मन कर गया। कबीर की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर वो चौंक पड़ी। शिवानी ने उसका पूरा प्रोफाइल और पोस्ट को खंगालने के बाद उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। दोनों की रोजाना मैसेंजर पर बातें होने लगी और करीब 20 दिनों के अंदर ही दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। शिवानी महसूस करने लगी थी कि वह लंबे बालों वाला शायद मेरे दिल में आ गया है। उससे बात ना हो जाए तो खाना गले के नीचे नहीं उतरता। कबीर ने उसे बताया था कि वह दिल्ली अपने किसी काम से आने वाला है और वह उससे मिलना चाहता है। शिवानी भी कहाँ मना कर पाई। आखिर वैलेंटाइन डे आने वाला था। उसे यह उम्मीद थी कि प्रपोज डे पर शायद कबीर उसे प्रपोज कर दे। कनॉट प्लेस के एक टपरी पर दोनों की निगाहें टकराई। तुम भीग गई हो, चाय मिलेगी क्या? कबीर ने कहा। शिवानी भी कहाँ मना करने वाली थी। इलायची और अदरक की महक तो उसे कैब से उतरने से ही आ रही थी। गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए शिवानी बोल पड़ी, मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। कबीर ने कहा, अच्छा फिर तो तुम्हें बारिश में गर्मा गर्म चाय, समोसे, जलेबी खाना और सड़कों पर भीगते हुए घूमना भी अच्छा लगता हो। बारिश के पानी में कागज की नाव आखिरी बार कब बनाई थी? वैलेंटाइन वीक है। तुम जैसी प्यारी लड़की तो पूरे वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेट करती होगी। शिवानी ने कहा, अरे कबीर, तुम्हें यह सब कैसे पता? कबीर ने लंबा घूंट भरते हुए चाय खत्म की और कहा, यह तो हर लड़की को पसंद होता है। तुम लड़कियां इन सब से बाहर ही नहीं निकल सकती। चाय पीते पीते शिवानी रुक गई। आखिर कबीर क्या कहना चाहता है? फिर कबीर बोलता गया, नेहा भी तुम्हारी तरह ही झल्ली थी। यही सब करना पसंद था उसे। शिवानी ने गुस्से से पूछा, वह तुम्हारी एफबी वाली गर्लफ्रेंड? कबीर, प्लीज मेरी तुलना किसी और से ना करो तो बेहतर है। तुम्हारी जीएफ क्या करती है यह जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबीर झट से बोल पड़ा, मैंने कहा था ना कि तुम सभी लड़कियां एक जैसी हो। शिवानी गुस्से से एकदम लाल हो गई और बोलने लगी,
तुम खुद को क्या समझते हो? मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो तुम लड़के बस लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना जानते हो। शिवानी ने चाय का कुल्हड़ डस्टबिन में डाला और पेमेंट कर वहां से तुरंत ऑटो लेकर चली गई। कबीर उसके पीछे पुकारता हुआ आया, पर शिवानी रुकी नहीं। घर आने तक उसकी आंखों से लगातार पानी बहता रहा। ऐसी बुरी शाम का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। कबीर को लेकर जो उसने सपना देखा वह चकनाचूर हो चुका था। इस बीच उसके कई फ़ोन कॉल्स आए, पर शिवानी ने किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। उसे फेसबुक और फ़ोन सभी जगह से ब्लॉक कर दिया। अननोन नंबर से भी कई फ़ोन कॉल्स आए, पर शिवानी ने अपना नंबर भी बदल दिया। शिवानी ने नंबर तो बदला ही, खुद को भी बदल डाला। बारिश देखती तो मन दुखता। कर्ली बाल भी उसने शॉर्ट करा लिए थे। अब ऑफिस से देर तक आती और बिना फेसबुक देखे सो जाती। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। इस बीच शिवानी की मम्मी उसकी शादी पर जोर देने लगी। रोजाना व्हाट्सएप पर एक फोटो भेज देती। तंग आ चुकी थी शिवानी इन सब बातों से, क्योंकि उसका मन तो कहीं और उलझा पड़ा था। 1 साल बाद आखिर उसने कहीं दिया, मम्मी आप देखना शुरू करो, पर लड़का दिल्ली का ही हो। 1 हफ्ते बाद मम्मी ने कहा, शिवानी जैसा लड़का तुम्हें पसंद है वैसा मिल गया है, दिल्ली में ही रहता है, एक स्मार्ट और सेंसिबल इंजीनियर है, कल ही तुमसे मिलना चाहता है। शिवानी राजी हो गई और माँ से कहा कि वो उसका नंबर लड़के को दे दे। अगले दिन शिवानी को इंडिया हैबिटेट सेंटर काम से जाना था और तय हुआ कि वह लड़के को शाम को 7 बजे इंडिया हैबिटेट सेंटर ही मिलेगी। आज शिवानी के दिल में ना घंटी बजी और ना ही बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक तैरा। आज भी रोज डे का दिन था। 1 साल पहले इसी दिन वो कबीर से मिली थी। शिवानी ने रूटीन की ड्रेस पहनी और निकल गई। ऑफिस के काम से वह 6 बजे ही फ्री हो गई थी। सामने नजरें घुमाई तो हैबिटेट सेंटर की आर्ट गैलरी में पेंटिंग एग्जीबिशन लगी थी। घड़ी में टाइम देखा, अभी उस इंजीनियर लड़के से मिलने में 1 घंटा का वक्त था। शिवानी ने सोचा 1 घंटा एग्जीबिशन में ही घूम लेती हूँ। अंदर घुसी तो देखा आर्ट गैलरी के सेंटर में शुष्क गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता सजा रखा है, जिसके बगल में एक नोट भी लिख रखा है, फॉर समवन स्पेशल। उसने पाया कि सभी एक पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। एक पजल पेंटिंग में शिवानी खुद भी पजल्ड हो गई। अचानक उसकी नज़र एक पेंटिंग पर जाकर जम गई, जिसमें बारिश में भीगी एक लड़की हाथ में चाय का कुल्हड़ लिए खड़ी है। उसका काजल फैला है और हवा में बाल उड़ रहे हैं। एक पल के लिए शिवानी को लगा यह तो 1 साल पहले वाले वैलेंटाइन वीक का उसका अपना चेहरा है। पीछे पलटकर देखा तो उस आर्टिस्ट को कुछ लोग घेरे खड़े थे। सामने खड़ा आर्टिस्ट बंद गले के कुर्ते और जींस में खड़ा था। उसके बाल भी छोटे थे। शिवानी को लगा उसकी आंखों को कोई वहम होगा। बहुत सी लड़कियां भींगती है और चाय पीती है। तभी उसे कबीर की आवाज सुनाई दी, शिवानी रुको, कहाँ गुम हो गई थी तुम? शिवानी चुप रही। उसके सामने कबीर हाथों में वही टेबल पर रखे लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। शिवानी का फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। कोई अनजाना सा इंजीनियर उससे मिलना चाह रहा था। शिवानी ने कबीर की तरफ देखा। वह तो उसी के टाइप का लग रहा था। उसने मन में सोचा, इस बार कबीर की पूरी बात सुने बगैर वह नहीं जाएगी। कबीर ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, शिवानी ने दूसरे हाथ से अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। 1 साल पहले हुई गलतफहमी को बुलाकर शिवानी कबीर में खो जाना चाहती थी, क्योंकि आज उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कबीर ही उसकी सच्ची मोहब्बत है। वह अब कबीर को कभी नहीं खो सकती, सपनों में भी नहीं। शिवानी और कबीर दोनों की आंखों में आंसुओं की धार थी। उनके लिए दुनिया रुक चुकी थी। वह तो खो चुके थे एक दूसरे की मोहब्बत में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शिवानी और कबीर की दास्तां?
अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी और शिवानी और कबीर की दास्तां को लेकर। तब तक के लिए मैं रोहित पांडे आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।